आज का जो हमारा अध्ययन का लेसन है वह है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि, आवाज। इसके जो राइटर हैं, लेखक, वे हैं डेबोरे काउली। आज की जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि कुदरत अगर किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले में जरूर कुछ देता है, और इस लेसन में कुदरत ने यह साबित कर भी दिया है कि अगर वो किसी से कुछ लिया तो कुछ न कुछ यूनिक चीज वो जरूर दिया। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि इंसान को अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो उसके शरीर की जो भी अयोग्यता है उसके रास्ते में नहीं आ सकती, बशर्ते उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, यानी लक्ष्य तक पहुंचने की काबिलियत और हिम्मत होनी चाहिए। आज ये लेसन आपको साबित करके दिखा देगी कि वास्तव में फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टेकल टू अचीविंग एनी गोल। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें एक लड़की रहती है इवलिन जेनिस नाम की, और वो लड़की जन्म से ही, यूँ जन्म से नहीं कहा जा सकता, मतलब बचपन से ही सुनने की क्षमता थोड़ी कम रहती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके सुनने की क्षमता और भी घटती जाती है। लेकिन आगे चलकर उसके क्या क्या घटनाएं घटी, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी आ गई, कुदरत ने क्या क्या एबिलिटी दे दिया, इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो गौर से इस लेसन को देखिए, एक एक लाइन, एक एक पैसेज बड़े गौर से। तो देखते हैं, रश आवर। रश का मतलब होता है भीड़, आवर का मतलब समय। भीड़ भाड़ के समय, क्राउड्स, भीड़, जस्टल, धक्का मुक्की करते हुए, फॉर पोजीशन, किसी जगह के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन, एक भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। ये जो सीन ओपन हो रहा है वह ऐसे जगह हो रहा है कि कोई अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, वहां पर भीड़ अचानक धक्का मुक्की कर रही है जगह पाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर, छोटी दिखाई दे रही थी, देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल की उम्र के अपेक्षाकृत। लड़की की उम्र 17 साल थी, वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो 17 साल की दिख नहीं रही थी और छोटी लग रही थी क्योंकि वो दुबली पतली थी। वाज नर्वस, घबराई हुई थी, इट एक्साइटेड, फिर भी उत्सुक थी, एज सी फेल्ट, चूंकि वह महसूस की, द वाइब्रेशन, कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने पर। कह रहा है कि जब भी वो लड़की वहीं रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और जब ट्रेन आती है ना तो रेलवे स्टेशन थोड़ा कपकपाता है, तो लड़की भी कपकपा जा रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी के संगीत के रूम में, इन लंदन में। वह लड़की एक ऐसे जगह जा रही थी जहां पर संगीत की शिक्षा दी जा रही थी, और उस संगीत की शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूट का नाम था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। वो लड़की ट्रेन पकड़कर वहीं पर जाने वाली थी। एंड डॉन्टिंग, और डरी हुई थी, एन पर्याप्त रूप से, फॉर एनी टीनेजर, एक तरुणी की तरह, फ्रेश, ताजी, फ्रॉम स्कॉटिश फार, एक स्कॉटिश रूप में। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह प्रेरणा देने वाली संगीतज्ञ, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ी चैलेंज, चुनौती को स्वीकार सामना की, देन मोस्ट, अधिकांशतः, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से गूंगी, वो बाहरी थी। इवलिन जेनिस उस लड़की का नाम है। लॉस ऑफ हियरिंग, वह सुनने की क्षमता खत्म कर ली, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे। अचानक इसके सुनने की क्षमता खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे इसकी सुनने की क्षमता उस लड़की की खत्म हुई। उस लड़की का नाम क्या था? इवलिन जेनी। हर मदर, उसकी माता, किसकी? लड़की की। कौन लड़की?
इवलिन जेनी जो 17 वर्ष की कम्र की थी और रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, उसकी माता रिमेम्बर्स याद करती हैं, नोटिसिंग ध्यान देते हुए, समथिंग कुछ वाज रॉन्ग गलत था, वेन जब द 8-year-old 8 वर्ष की इवलिन वाज वेटिंग इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो पियानो बजाने के लिए। इवलिन की मम्मी याद करती हैं कि जब इवलिन 8 वर्ष की थी और वह पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तभी वे लोग उसका नाम पुकारे, नहीं इवलिन का, लड़की का नाम पुकारे लो, एंड शी डिडंट मूव, और वह हिली नहीं, अर्थात लड़की उन लोगों की आवाज को नहीं सुन पाई, अर्थात उसकी सुनने की क्षमता एकदम बिल्कुल खत्म हो रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया, आई नामक जो शब्द है ना, ये इवलिन की मम्मी के लिए है, उसकी मम्मी याद कर रही हैं, तो उसकी मम्मी याद करते हुए कहती हैं कि अचानक मैंने महसूस किया, सी हैडंट हर्ड, वह नहीं सुनी है, सेज इजाबेल जेनी, इवलिन की मम्मी का नाम इजाबेल जेनी है, वो कह रही हैं कि मुझे लगा कि लड़की मेरी बात नहीं सुनी। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक के लिए, इवलिन मैनेज टू कैंसिल, इवलिन ने छिपा लिया, हर ग्रोइंग डिफनेस, अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड टीचर्स, और टीचर से। इवलिन सुनने की क्षमता खो रही थी और ये बात उसने किसी से बताई नहीं, अपने टीचर और अपने फ्रेंड से भी ये बातें छिपा कर रखी, बट लेकिन बाय द टाइम, समय के साथ साथ, शी वाज 11, वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स, उसके अंक, हैड डिटरॉयटेड, खराब होते चले गए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी प्रधानाध्यापिका, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से निवेदन किए, टू टेक हर, उसको ले जाइए, टू अ स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास। उसकी हेड मिस्ट्रेस को भी पता चला कि दैट गर्ल इज लॉसिंग द कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, सो the headmistress requested her parents to take this baby to a specialist for the medicine and treatment. It was then discovered, तब यह पता चला, that कि her hearing, उसके सुनने की, was severely अनेक, impaired, खराब हो गई, as a result, परिणाम के रूप में, of gradual nerve, क्रमिक स्नायु की वजह से, डैमेज, क्योंकि वो खराब हो गई। एक ग्रेजुअल नर्व होती है हमारे कान में, अगर वो डैमेज होती है तो हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होती है, और उस लड़की की ये ग्रेजुअल नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, सो शी वाज अनेबल टू हियर एनीवन। देयर वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दिया गया, दैट की शी शुड बी फिटेड, उसको स्थापित कराया जाए, विथ हियरिंग एड्स, सुनने वाले उपकरण के साथ। यानी कि स्पेशलिस्ट ने तब ये बताया, लोगों ने बताया, इस लड़की को सुनने की मशीन कान में लगानी पड़ेगी, एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे वाले बच्चों के स्कूल में इसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर एक चीज अचानक काली दिखाई देने लगी, सेज इवलिन, इवलिन ने कहा। बाकी अगले पार्ट में।